हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहाँ पर किया और आगे भी करेंगे। मतलब मियां भाई ने 2027 का चुनाव अभी से सरेंडर कर दिया। आजकल ये उठाकर उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं अपने दीदी के घर और बोल रहे हैं कि दीदी आप हारी नहीं हैं। अच्छा कोई नहीं you fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ था मिल्कीपुर विधानसभा में, अयोध्या के नरेश बोले तो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव लड़वाए थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन राजा जी ने अपने बेटे को जीता हुआ घोषित कर दिया था। हमारा बेटा इतने वोटों से आगे निकल रहा, जीत गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। यही वाला हाल यहाँ भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बानो जो है चुनाव बुरी तरह से हार चुकी हैं, लेकिन ममता बानो और उनका भतीजा और साथ में अपने टोट्टी मियाँ भी मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। ये अपने आप में खुद को जीता हुआ घोषित करके घूमे फिर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ममता बानो ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम जो है इस्तीफा ना देंगे, और उनको लगा कि हमने तो बहुत बड़ा वाला तीर मार दिया है, लेकिन राज्यपाल ने सरकार को ही डिसमिस कर दिया क्योंकि कार्यकाल जो है खत्म हो चुका था। और आज यानी 9 मई को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी की तरफ से शायद अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ही होंगे। खत्म। अब देखिए अपने अखिलेश मियाँ टोट्टी वाले भैया आखिर क्या क्या करते हैं, शपथ ग्रहण में आएंगे या नहीं आएंगे, उनको बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। वैसे तो यह सारी खबर अखिलेश मियाँ के करीबी लोग ही बता सकते हैं ना, अंदर वाली बात जैसे कि राजभर साहब बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। वो जान गए हैं जब बंगाल का रिजल्ट आया तो 4 घंटा बेहोश बैठे थे। पूछ लीजिएगा उन्हीं से, 4 घंटे बेहोश बैठे थे कि अब क्या होगा। वो जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने पूछा था कि तेरा क्या होगा कल। ये तो बड़ी अंदर वाली खबर निकाल कर लाए हैं हमारे राजभर जी कि 4 घंटे तक बेहोश थे। अब जरा सोचिए कि मियाँ भाई अपने बहना के लिए 4 घंटे तक बेहोश हो सकते हैं, तो जब उत्तर प्रदेश का 2027 वाला रिजल्ट आएगा तब क्या होगा। मुझे तो भाई बस भाभी की टेंशन लगी है, ये सब देखकर आखिर उनका क्या हाल होगा। हम तो बस यही दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ से कि उनको ताकत दे, वो वाला ताकत नहीं, मतलब 72 हूरों को आजमाने वाला ताकत नहीं। चुनाव हारने के बाद बर्दाश्त करने वाली ताकत। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए। 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है भाजपा का भरोसा। मॉडल पसंद नहीं आ रहा अभिषेक जी, कैसे पसंद आएगा जो कार्यालय पिछले 15 सालों से कब्जा करके रखा गया था आपके गुंडों द्वारा, वो अचानक से तोड़ दिया जाए, कब्जा मुक्त करा दिया जाए, तो कैसे पसंद आएगा ये वाला मॉडल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
दर्द होना बनता है अभिषेक मियाँ। वैसे पहले अभी सरकार तो बनने दीजिए, अभी तो बहुत कुछ टूटना बाकी है। कितनों का पिछवाड़ा जो है तोड़ा मरोड़ा जाएगा। वहां भी मारा। अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और तब से जो है बुलडोजर एक्शन जारी है। माफियाओं को, पिल्लों को पकड़ पकड़ कर पेला जा रहा, लेकिन फिर भी पुराने वाले जो पिल्ले हैं ना, निकल ही आते हैं। और यहाँ पश्चिम बंगाल में 2 गुना समय, वैसे समय तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक्शन 2 गुना लेना पड़ेगा, तब जाके ये कचरा साफ पूरी तरह से हो पाएगा। ये बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच के बाहर जरूर थे। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले भी हम कह चुके हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, कहीं बचा पाए कहीं नहीं। देखो जी कितने प्यार से अपने कांग्रेसी अंकल अधीर रंजन चौधरी जी अपने हार को स्वीकार कर लिए हैं और यह भी मान लिए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान इनको लग रहा था कि भगवा का लहर है। पश्चिम बंगाल में जो भगवा लहर आया है उससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को भी फायदा हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक कार्यालय जो कांग्रेस का था उसको टीएमसी के गुंडों ने बहुत लंबे समय से कब्जा करके रखा था, उसे भी भगवाधारियों ने मिलकर कब्जा मुक्त कराया और कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को सौंप दिया। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम क्यों नहीं? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करें। ख्वाब इनके, सपने इनके बहुत बड़े बड़े वाले हैं। ये चाहते हैं कि जैसे थालापति ने तमिलनाडु में किया था वैसे ही हम उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, करके ही रहेंगे। मतलब मायावती जी अपने अखिलेश मियाँ और ओवैसी भाड़ में जाएं। सरकार हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री हम खुद बनेंगे। वैसे ख्वाब तो बढ़िया वाला है और होना भी चाहिए, लेकिन यह बात भी याद होना चाहिए कि बिहार में भी थी 6 महीने पहले एक पार्टी आई थी जो कि तुमसे भी बहुत मजबूत था, तुमसे भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे थे। अपना जन स्वराज, उनकी सीटें याद है ना आपको? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। वो भी सीधा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था। वैसे ओवैसी भी सीएम बन रहा था पश्चिम बंगाल में। आइए देखिए। जी ठीक है। वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा, नहीं हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की वो तो बोली थे मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी भी हुआ उस किताब में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं हमको जेल भर देगा, तो जिसने किताब लिखा था उसको क्यों नहीं जेल भर रहा है? अच्छा, ये वो तो पे जेल भी हो जाता है। अरे जेल भी हो जाता है, हमको जेल हो जाएगा, हमको जेल हो जाएगा। लेकिन जिसने किताब लिखा है वो तो बोलता है हम दीदी का बहुत करीब थे, इसलिए हम जानते थे कि दीदी लिखा है उस किताब में। दीदी का शादी हुआ था किसी मुस्लिम का साथ में, ये लिखा हुआ। तो दीदी का जो किताब लिखे थे उसको क्यों नहीं बैन कर रहे, उसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे? वो तो दम नहीं है क्योंकि उसके पास। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बोला था मेरा कोई नहीं है, तो रातों रात कहाँ से आ गया? अवतार हुआ या? भाई ये सवाल तो है, लेकिन ये सवाल कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन जो कारनामे थे ममता बानो के, उस पर तो थोड़ा डाउट बनता है। मंदिर में ताला लगवाना, दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगवाना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दुर्गा पूजा पंडाल में एक मजहब का गाना गाना, बाबरी मस्जिद बनवाना, अल्लाह कसम खाना, कुछ तो गड़बड़ है। प्यारी समझ गई।
वैसे इसमें कोई गलत नहीं है, मुस्लिम होना कोई गलत बात थोड़ी है, मुस्लिम पार्टी होना कोई गलत बात थोड़ी है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन खुलकर सामने आओ, जैसे कांग्रेस एंड सन्स पार्टी आती है, अपने ओवैसी की पार्टी आती है कि हम जो है मुसलमानों के लिए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, इसको कहते हैं अपना असली वाला पहचान बताना। मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। वैसे कांग्रेस ने यह सब बातें यूं ही हवा में नहीं की हैं, केवल कागजों और भाषणों में नहीं की हैं। इन्होंने इसको धरातल पर भी उतार कर दिखा दिया है कि हाँ, कांग्रेस एंड सन्स पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। पश्चिम बंगाल, असम और केरला के चुनाव में इसका धरातल पर प्रभाव भी दिखा। असम में 19 विधायक जीते, जिसमें 19 में से 18 मुस्लिम थे और पश्चिम बंगाल में 2 विधायक बने, दोनों भाई मुस्लिम थे। केरल में 35 जो कि इसी कौम से हैं, मतलब हम कांग्रेस को खतनाधारियों का संघ भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर खतनाधारियों को ही टिकट मिला था और साबित किया गया था कि हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। कल उत्तर प्रदेश से 227 बुलडोजर को लोड करके बंगाल भेज दिया गया है और कोलकाता की न्यू मार्केट में एक्शन भी शुरू हो चुका है, जबकि अभी पुराने सीएम ने इस्तीफा भी नहीं दिया और नए सीएम पावर में भी नहीं आए। बंगाल के लोगों, झेलो अब। अरे अब्दुल भाई, आप जानकारी दे रहे हैं या फिर पश्चिम बंगाल में बैठे अपने अब्बुओं के मजे ले रहे हैं? वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी बुलडोजर पश्चिम बंगाल नहीं लाया गया है। और लिए जाने की आखिर जरूरत क्या है? पश्चिम बंगाल में बुलडोजर ही बुलडोजर है और सरकार आने दो, केवल बुलडोजर ही बुलडोजर दिखेगा। और हाँ, जो बुलडोजर है ना, वो सिर्फ तुम्हारे भाइयों पर ही नहीं, तुम्हारे अवैध वाले अब्बुओं पर ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जाधारियों पर भी चलेगा। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में चलता, वो हिंदू मुसलमान ना देखता, जो कब्जाधारी हैं उन पर चलेगा, वो फिर टूटेंगे। अच्छा डिसाइड करेंगे, पर 10 साल बाद भगवान के आशीर्वाद से हम पॉलिटिक्स में ही होंगे और 10 साल बाद होपफुली एक बीजेपी फ्री, एक बीजेपी सरकार बिना भारत। चलो ठीक है महुआ जी, कम से कम तुमको भगवान तो याद आया अपने अल्लाह मियाँ को छोड़कर। चुनाव हारने के बाद तुम अगले 10 सालों तक राजनीति में रहोगी, लेकिन बीजेपी को खत्म करके। ऐसा नहीं है महुआ जी, आप भी बीजेपी में नजर आओगे। ऐसी संभावना बन रही है कि 2029 तक ना तो तुम्हारी टीएमसी उस लायक रहेगी और ना ही तुम जाकर पैर पकड़ोगी बीजेपी का। मुझे अपने घर जाना है। वैसे दोस्तों, ममता बानो के सपोर्ट में अपने टोट्टी वाले भैया अखिलेश मियाँ भी आए हैं और शायद पप्पू भी आए हैं, तमाम लोग सपोर्ट में आए हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट वाला खेला चल रहा केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके जो अवैध बांग्लादेशी अब्बू हैं उनसे भी मिल रहा। ये बांग्लादेश का एक सांसद है जो कि ऐसा बोल रहा है कि ममता दीदी आप आगे बढ़ो, आप दिल्ली चलो, हम आपके सपोर्ट में करोड़ों अवैध बांग्लादेशी को उतार देंगे, भेज देंगे तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे साथ में। अब देखो ममता दीदी आखिर क्या करती हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्की लग रहा। अपने मोटा भाई दिल्ली में तगड़ा वाला मोटा वाला बम्बू लेकर बैठे हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं। असम में दोस्त? चुनाव में तो दोस्त नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ और ही लग रहा था। पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा, मैं इसको ठीक से पेलूं। वैसे आखिर ये माहौल बदला कैसे? पिछवाड़ा टूट ना जाए, इस डर के वजह से दुश्मन दोस्त बन गया क्या? आता है बदलाव, सब में आता है, अभिषेक बनर्जी में भी आया है। आखिर पेले जाने का डर तो सबको होता है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो,
वो सुनिश्चित करें। इस चीज की बहुत जरूरत है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो राशन है वो हिंदुस्तानियों को मिले, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, बांग्लादेशियों को नहीं। बात तो सही है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।